ये बोलती तस्वीरें हैं। और आप देख रहे हैं ठीक नीचे मुनि महाराज जी हैं, उनके बगल में उनके भाई सानेश्वर जी हैं, उनके बाद जो है उनकी बहन कुष्मांडा माता है, उसके बाद इंद्रासेनी जी हैं, पीठासेनी जी हैं, मैठाणा देवी जी हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसा स्थान पर जहां माता दुर्गा ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन और चमत्कार दिखाए हैं। इस जगह का नाम है दुर्गाधार। दुर्गाधार में है माँ दुर्गा का मंदिर जो अपनी दिव्यता और रहस्यमय शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से यहाँ आकर माता की प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। चलो बजाओ। पूरा है नहीं हो रहा। थोड़ा छोटा हो गया क्या? मंदिर का वातावरण इतना पवित्र है कि यहाँ आते ही मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। चारों ओर से पहाड़ों और देवदार के पेड़ों से घिरी यह जगह मानो स्वर्ग समान प्रतीत होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का हर कोना भक्ति और विश्वास से भरा हुआ है। माँ दुर्गा का यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए अद्भुत स्थान है। अब हम पंडित जी से पूछेंगे माँ दुर्गा देवी के मंदिर की कहानी, पंडित जी की जुबानी। मंदिर के बारे में बताना जरा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है जो जैसे कि आप देख रहे हैं वो शिव शंकर भगवान जी हैं, वो स्वयंभू हैं। ये आपलिंग है, थापलिंग नहीं है। माँ दुर्गा जी इनके साथ में आलिंगनबद्ध की गई है। तो आप लिंग और थापलिंग क्या होता है? जो स्थापित किए जाते हैं लिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मेरे नॉलेज में है 21 लिंगास। अच्छा। कोई बालू से बनाता है, कोई रेत का बनाता है, कोई चांदी का बना रहा है, कोई सोने का बना रहा है। तो इस प्रकार से अच्छा। ये सिर्फ स्वयं हो। आपलिंग का मतलब ये है स्वयं अपने आप ही जहाँ पैदा हो निकलते हैं। हाँ। ये मतलब स्थापित नहीं किया गया है। खुद आप बन और थापलिंग में ये अंतर अच्छा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने बारे। तो आप जैसे देख रहे हैं ये स्वयं शंकर भगवान जी, यहाँ पर कोई गाय आती थी चामक गांव से, और वो यहाँ पर इस झाड़ी में जो है ना, झाड़ी के अंदर मतलब दूध डालती थी। जब सवेरे वो आती थी तो थन भर करके आती थी, और जब शाम को जाती थी तो एकदम से थन खाली होता था उसका। अच्छा। दूध का गांव के मालिक ने देखा 10-15 दिन से कि ये गाय दूध नहीं दे रही है, कहाँ डालती है। तो उसने एक दिन जो है पीछा किया, तो गाय यहाँ पर दूध डाल रही शिवलिंग पे। हाँ, शिवलिंग। अच्छा। जब डाल रही थी तो उसने सीधे उसके पास जो है कुल्हाड़ी थी, उन्होंने उस गर्दन, गाय के गर्दन में जो है प्रहार किया। लेकिन गाय की गर्दन के बजाय जो है वो शिवलिंग पे लगा। वो जहाँ आप देख रहे हैं वो पुष्प चढ़ा हुआ है, वो 2 भागों में विभक्त है, अर्धनारीश्वर जैसे बोलते हैं। हाँ, इसको तो देख सकते हैं आप वहाँ शिवलिंग में, और माँ दुर्गा इसके साथ में आलिंगनबद्ध की गई है। दूसरी बात, जब जो है गाय तो एक तरफ हो गई, लेकिन वो कुल्हाड़ी जो है वहाँ शिवलिंग में बची, वो 2 भागों में है। जैसे कि बताते हैं, तो वहां से फिर ब्लड की फुहार निकली, निकला। तो जब फिर किसी पर जो है शाम को जो है देवी अवतरित हुई, आकाशवाणी हुई कि तो उन्होंने बताया बता दो मुझे जो है, तो गांव वालों ने यहाँ बताते हैं खुदाई की, लेकिन इसके जो है 15-20 फुट तक कोई भी इसका अंत नहीं मिला। अच्छा। इस लिंग का। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तो DNA टेस्ट का विषय है, और ये जो है कार्बन डेटिंग का विषय है, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि सूद का विषय है। अच्छा। बात की बता रहा हूँ मैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। अब जब इसकी खुदाई की, लेकिन विशेषताएं ये हैं, माँ जो है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं था, वीरान था एकदम। हमारी जो है गढ़वाली बोली में जिसको बोलते हैं द्योका, द्योका का मतलब है देव स्थान ओनली। तो देव की भूमि जो है बहुत हर जगह है, देवों की भूमि, वहाँ जो है बंजर ही रहता है वो लगभग पड़ा हुआ, क्योंकि उसमें आबादी नहीं की जा सकती है यहाँ तक में। तो
आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर आप ठीक जहाँ पर आप इस स्थान पर खड़े हैं, इस स्थान पर जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ ऐसे स्लाइस में था यहाँ पर। अच्छा। घासी घास जैसे दूब घासी रहती थी यहाँ पर, और ये पेड़ पौधे जो हैं ये सब बाद में जो है उपज हुई है। और आपको बता दूं, इसके ठीक फिजिकल पोजीशन में आप खड़े हो गए तो राइट साइड में जो है बाबा केदार जी हैं, केदारनाथ जी। अच्छा, उस साइड ठीक ना। है, चौखंबा जो है सामने है, बीच में त्रिशूल आ गया, उसके बाबा केदार हैं। और यहाँ से मैं राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में माँ स्थापित है यहाँ पर दुर्गा। और इसकी फिर और अच्छी बात ये है कि जो है माँ यहाँ, दुर्गा माँ यहाँ है, कार्तिकेश्वर ठीक सामने है। अच्छा। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ से जब ऊपर दिखाई देते हैं तो ये विशेषता है कि माँ हमेशा जो है निगरानी में रखती है अपने पुत्र को। कोई भी माँ है, A to Z है, ये तो समझते हैं ना, यानी बाप वहाँ, माँ यहाँ और पुत्र वहाँ, बेटा वहाँ, ये विशेषता है। फिर माँ के साथ में जब यहाँ, अब ये हमारी बोलती तस्वीरें हैं, इसके ठीक नीचे जो है, कोई ऐसा भी कहते हैं, ये भी किंवदंतियाँ हैं या जैसे भी है कि यहाँ हमारे ऋषि मुनि थे, अगर मुनि महाराज जी, अगस्त ऋषि जी, उनके शिष्य जो हैं यहाँ समाधिस्थ हैं। अब ये तो सब, क्योंकि मैं इस संबंध में नहीं कह सकता, ना मैं कोई लिटरेचर है इस संबंध में या कुछ है, लेकिन बुजुर्ग जानते होंगे, बुजुर्ग तो रहे नहीं, पूछना भी किससे है। ये बोलते तस्वीरें हैं। और आप देख रहे हैं ठीक नीचे मुनि महाराज जी हैं, उनके बगल में उनके भाई सानेश्वर जी हैं, उनके बाद जो है उनकी बहन कुष्मांडा माता है, उसके बाद इंदिरा सैनी जी हैं, पीठा सैनी जी हैं, मैठाना देवी जी हैं। इसके ठीक बैक साइड में नारी देवी है, उसके ठीक पीछे जो है धारी देवी है, आप सामने देख रहे हैं वो हरियाली देवी है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वो अलकनंदा वैली चली गई, वो मंदाकिनी वैली चली गई, वो केदारनाथ को जा रही है, वो जो है बद्रीनाथ को जा रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चमोली जो है, हम पहले डिस्ट्रिक्ट चमोली में आते थे, डिस्ट्रिक्ट चमोली से ही डिसेंट्रलाइज जो है हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हुआ। रुद्रप्रयाग से नारद की धरती से जो है मात्र जो है 20-22 किलोमीटर की दूरी पर ये दुर्गाधार है। जैसे कि इसका नाम दुर्गाधार है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर केवल स्काई के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका नाम दुर्गाधार पड़ा। और हर प्रकार का वृक्ष यहाँ से, और इसके लोकेशन को आप देख लीजिए, खैर इसमें अतिशयोक्त नहीं हूँ। तो माँ के संबंध में जहाँ तक मेरा कहना है, मुझे तो कहने की आवश्यकता नहीं, इसकी भव्यता और इसकी विशेषताएं आप जैसे कि देख रहे हैं, हर प्रकार का देवदार का यहाँ पर वृक्ष है, तेजपात वगैरह वगैरह कोई भी जो है आपको मिल जाए। फिर आपने जो है वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम सुना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है। तो अगर इसको हिल ऑफ फ्लावर्स कहा जाए तो इसमें कोई हाइपरबोल नहीं होगा, जहाँ तक मेरा कहना है। वाई आर यू लाफिंग? आप हंस रहे हैं, आप इतना अच्छा बोल रहे, थोड़ा उनको भी सिखाओ बोलना। थोड़ा इन्हें भी सिखाओ बोलना। तो माँ दुर्गा की कृपा है, और माँ की विशेषता ये है कि बोलती हुई एकदम से तस्वीर। हमारे गांव जो है एकदम अरबियों का गांव है, ग्राम बोरा, और हमारी इष्ट देवी है, ये कुल देवी है। तो बताते हैं कि यहाँ जो है अरबियों का गांव रहा, तो इसके पीछे बहुत बड़े खेत हैं, और वहाँ जो है कभी पिनौल जिसको बोलते हैं हमारे स्थानीय बोली में, तो बहुत बड़े बड़े होते थे यहाँ, वही यहाँ। अच्छा, यस, अरबी। हाँ, अरबी ना। अरबी तो छोटी होती हैं, लेकिन उसके तो बहुत बड़े होते हैं, ऐसा बहुत लंबा 2-3 फुट तक भी जो है अरबियाँ होती थी। तो कोई रात को जो है अरबियाँ निकाल रहा था, तो माँ ने गांव वालों को आह्वान किया कि भैया तुम तो सो रहे हो, तुम्हारे सारे चोरी हो रही है। जब लोग वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यार वो चोर तो भाग गए, लेकिन जो ढेर थे वो सारे नजर आए। एक दूसरी बात जो है, इसकी मेन जो है हमारी अधिष्ठात्री जो है, पहले कोठा होता था तो गांव में स्थापित है, बड़ी मूर्ति भी वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है दक्षिण काली जो है, हमारे पंडित जो हैं बेंजी के बेंजवाल लोग हैं, वो जब आते थे उस जमाने में, कभी पौराणिक बातें हैं, कभी जो है कॉलरा हुआ करता था। कॉलरा आप समझते हैं, हैजा बोलते हैं। अच्छा, हाँ। तो कहने का मतलब है, वहाँ से जब पंडित आ रहा था तो बीच में कोई खेत पड़ता है, तो उसमें जो है हमारी स्थानीय बोली में हमारा एक अनाज होता है, कौनी जिसको बोलते हैं, एक झंगोरा होता है। कौनी बहुत है, अब तो भाई अलोप हो गई, वो नज़र नहीं आती, तो उसकी बालें होती हैं ऐसी। तो जब पंडित जी उस कमंडल को ला रहे थे, हाथ में उनके कमंडल था जल से युक्त, तो सीधा जो है उनके हाथ से अकस्मात छूट गया। लेकिन उस बाल में बहुत नाजुक होती है वो,
बाल, लेकिन वो उसमें अटक गया। अच्छा। फिर किसी जो है नीचे गांव वालों ने भी ऐसा भी कहते हैं कि कटाक्ष किया कि यार गांव वालों की ये जो मालेगांव की या बोरा की जो है देवी जा रही है उधर से, इतना कहना था। उसने एकदम से उपहास कर दिया। तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ एकदम से कलरा फैल गया। हमारे अच्छा। गांव के अंदर 2-3 गांव बचे हैं, बेंजी गांव, एक बरसिल गांव में भी है, दक्षिण काली है, यहाँ पर हमारा गांव जो है बोरा गांव, तो उस यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा। ये ऐसा वो बताते कब हैं। बना होगा ये मंदिर? जी, मंदिर ये कब बना होगा? त्योरों सदी से है, ऐसा बताते हैं साहब। अच्छा। अब मैंने भी देखा, जहाँ तक मेरी उम्र 60-70 तो हो गई हमारी, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। ये एज इट इज है। अच्छा। ये जो आप जहाँ जिस स्थान में आप बैठे हुए हैं, इसको तो केवल जेसीबी से जो है प्लेन किया गया, और जो है ये GNVN के थ्रू बनाए, और मतलब स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड ने बनाया। देखा कि यार यहाँ से बीच की घाटी में कुछ भी नहीं है, इसके चारों ओर से आप देख ही रहे हैं, ये तो बहुत है। फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जब इसको सिलेक्शन करने के लिए इतना पैसा तो कहाँ लगाना है, ये 7 करोड़ से 59 लाख का प्रोजेक्ट है ये पूरा सा, कार्तिकेश्वर, तुंगेश्वर और ये अच्छा। माँ दुर्गा। हाँ, ये वैसे ही बना रखा है, जी, वहाँ जी, पे भी हाँ, वैसे ही यहाँ किया पीछे था। जो है अभी इसके पीछे भी गेस्ट रूम है, अच्छा। और वहाँ पर है बाहर से लोग बाहर जो हैं, वैसे यहाँ से फॉरेनर आ चुका है यहाँ पर, फ्रांस से, जापान से, जर्मन से, अमेरिका से। यहाँ पर जो है शादियाँ भी हो रही है, क्योंकि पीछे जो है डॉर्मेट्री है, 2-3 जो है VIP रूम्स हैं वहाँ पर, और लोग वही है, मीटिंग हॉल है। अब जैसे हमारे यहाँ पर स्थानीय विधायक बराबर आती रहती हैं, हमारे आजकल स्थानीय विधायक श्री वो आशा नोटियाल जी हैं, और पहले मनोज रावत जी थे। और ज़रा सा ढीला इसलिए भी है यहाँ पर का प्रोग्राम, ज़रा सा बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर जो GNVN के एक प्रकार से मैनेजर थे हमारे ब्रदर, उनको जब सा हार्ट अटैक आया और वो जो है चल बसे, तो अभी 2-4 चाहते हैं सांप को मार दें, ऐसा भी। तो ये जो है विजय का द्योतक कहलाता है, हमारा गांव है वहाँ पर, छोटा सा है, वहाँ अंदर रखी है देवी की, और ये विशेषता है माँ की यहाँ पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये घंटा है, को माता आकर रखेगी। जी जी नहीं जी, नहीं, बहुत रखा है, बहुत ज्यादा रखा है देखो सही साहब, में। जहाँ तक मैं अपने ओर से तो मेरी कोशिश है, लेकिन साहब हम तो मंद बुद्धि हैं, अल्पज्ञ हैं, मुझे तो न कुछ आता है न जाता है, पर चलो ये है कि ठीक है, हमारे आने का मतलब थोड़ा सा ये हो गया मतलब खुशी मिली हमको, खुशी मिलेगी हमको कि कोई हमारे टाइप के इंसान मिले हमको। कोई बात नहीं, तो आप कि हमको कोई बताने वाला भी मिला, नहीं तो हम तो वैसे ही आते हैं, ऐसे ही दर्शन करके चले जाते हैं। जी जी आ ही रहे हैं दुनिया तो आज। अब जैसे ये तो वीडियो बोल रहे हैं, बनेगा ना, बस उसमें से मेरे कई लोगों को यहाँ पता से लगेगा। वहाँ से यहाँ तक नहीं आए लोग, जूता खोलने के लिए तैयार नहीं है, वहीं से जो है वीडियोग्राफी करके और निकल जाते हैं। अच्छा। फिर यहाँ से ड्रोन भी चल पड़े हैं, यहाँ शूटिंग भी हो चुकी है, और ये कहाँ पे? केदारनाथ? अब मैं बताऊंगा। अब इसके पीछे जो है, मैं आपको सही रूप से बता दूं, यहाँ पर ना लोगों ने पीछे जो है पैसा भी बहुत कमा लिया। अच्छा। इसके उसमें यूट्यूबर वालों, यहाँ पर प्रियंका तिवारी हैं। हाँ हाँ। अब यहाँ से तो कोई वो नहीं। चलो साहब, मुझे आज्ञा हो तो मैं बंद कर दूं। ना ना, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर बंदर वगैरह वगैरह, हाँ, हाँ। आपको दर्शन हो गए, वो लोग तो चले गए, वैसे क्लोज रहता है यहाँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। चलो, बहुत सुंदर।